एक बियर का कैन मिल जाए तो मैं उसे पीकर रात को हिलाकर सो जाऊं। अब उसके ऐसा सोचते ही उसे मशीन के अंदर बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके बाद वो जैसे ही उस मशीन को खोलता है तो वहाँ पर एक बियर का कैन पड़ा होता है। पप्पू फकीर उसे उठाता है और सोचता है कि भैंस ये कहाँ से आ गया। इसी दौरान वहाँ पर एक सफाई करने वाला बूढ़ा आता है और उसे बताता है कि ये वॉशिंग मशीन जादुई है जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। अभी सुनकर पप्पू फकीर सोचता है कि भैंस ये बुढ़ा तो चूतिया हो गया है और फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा उसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये मशीन जादुई है। फिर जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो पप्पू फकीर उस बियर के कैन को खोलता है और उसे पीते हुए अपने कपड़े सूखने का वेट करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एक शानदार मालदार सी लड़की आती है और अपनी कच्छियां निकालकर उसे मशीन में सुखाने लगती है। अब उस लड़की को देखते ही पप्पू फकीर का छोटा पप्पू खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना जोर नहीं था कि वो उस लड़की से बात कर सके। लेकिन इस बार वो ट्राई करने की सोचता है और थोड़ा सा खिसक कर उस लड़की को बैठने की जगह देता है। तभी वो लड़की भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत बार देखा है और मैं आपका हथियार अपनी सुरंग में घुसाने के लिए तैयार हूँ। अभी सुनते ही पप्पू फकीर पूरी तरह बावलीगत हो जाता है और उस कैन को उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उसे उठाने के लिए उसके पास जाता है तभी वहाँ पर बैठी वो लड़की रोने लगती है। अब ये देखकर पप्पू फकीर उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि मैं जॉब के लिए 40 कंपनियों में अपनी गाय मरवा के आ चुकी हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे सेलेक्ट नहीं किया, ये बोलकर कि मेरी गुफा में वो बात नहीं है। तभी पप्पू फकीर उसे कहता है कि मुझे भी पिछली कंपनी से धक्के देकर निकाल दिया गया है। वो कहता है कि तुम जब इतनी कंपनियों में अपनी मरवा कर आ चुकी हो तो तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है। अभी सुनकर वो लड़की सोचती है कि अगर वो 3-4 कंपनीज में और मरवा ले तो कहीं ना कहीं तो उसकी जॉब लग ही जाएगी। वो लड़की पप्पू फकीर से इंप्रेस होकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इतने अच्छे से बात नहीं की थी। फिर कुछ देर बाद पप्पू फकीर उस वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े बाहर निकालता है और उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि मेरा नाम है पिंकी हुतमारी। पप्पू फकीर भी उससे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं हूँ पप्पू फकीर, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब पप्पू फकीर अपनी हाथ गाड़ी चला रहा था तभी उसे उसकी माँ का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसका बाप हॉस्पिटल में है और उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन पप्पू फकीर तो पूरी तरह से फटीचर था और उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को प्रॉमिस कर देता है कि कल तक वो उन्हें पैसे भेज देगा और जल्दी ही घर आने की कोशिश करेगा। जिसके बाद अगली सुबह वो उस लॉन्ड्री में फिर से जाता है। उसे ये तो पता था कि कल वो बूढ़ा उससे सिर्फ बकचोदियां कर रहा था, लेकिन वो फिर भी एक बार ट्राई करना चाहता था कि ये मशीन सचमुच में कोई जादुई मशीन है भी या नहीं। जिसके बाद वो उस मशीन के सामने खड़ा होकर उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब उस मशीन में कुछ नहीं होता तो वो सोचता है कि वो भेड़ का लोटा बूढ़ा आदमी मेरा चूतिया काट गया। लेकिन तभी उस मशीन में से आवाज आती है और एक नोटों की गड्डी उस मशीन के अंदर आकर गिरती है। फिर पप्पू फकीर उन पैसों को बाहर निकालता है, लेकिन उसे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। फिर जब वो पैसे लेकर बाहर जाने लगता है तभी वो देखता है कि जो बियर का कैन उसने कल पिया था वो अचानक गायब हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो जो भी सामान उस मशीन के अंदर से बाहर निकालेगा वो एक दिन में गायब हो जाएगा, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। फिर रास्ते में उससे पिंकी हुतमारी टकराती है और उसे बताती है कि मुझे एक कंपनी का मैनेजर फिर से ठुकाई के लिए बुला रहा है, शायद इस बार मेरी नौकरी पक्की है। पप्पू फकीर उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है, लेकिन तभी उसे फिर से उसकी माँ का कॉल आ जाता है। उधर पिंकी हुतमारी भी पप्पू फकीर की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि पप्पू फकीर का बाप हॉस्पिटल में है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद पप्पू फकीर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे वो पैसे गायब होने से पहले अपनी माँ तक पहुँचाने थे। फिर रात को वो उस लॉन्ड्री में वापस जाता है और इस बार वो उस मशीन से एक सूट मांगता है ताकि वो उसे पहनकर जॉब इंटरव्यू में जा सके। जिसके बाद अगले पूरे दिन वो बहुत सारी कंपनीज में जॉब का इंटरव्यू देकर आता है, लेकिन शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसे उन कंपनीज के लेटर्स मिलते हैं जहाँ पर वो इंटरव्यू देकर आया था और उनमें लिखा हुआ था कि उसे कहीं पर भी जॉब के लिए नहीं चुना गया। जिसके बाद वो सूट भी उसके सामने ही गायब हो जाता है। लेकिन अब इन चीजों से पप्पू फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अब एक ऐसी जादुई मशीन आ चुकी थी जिसकी मदद से वो जब भी और जो भी चाहे वो सब कुछ मांग सकता था। फिर अगली सुबह वो फिर से उस लॉन्ड्री में जाता है और इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जिसके बाद वो उस मशीन से कहता है कि मैं बचपन से ही अखंड सिंगल हूँ और जिंदगी में मैंने सिर्फ हाथ गाड़ी ही चलाई है, लेकिन अब मेरी हाथों की लकीरें घिस चुकी हैं और मुझे अब एक छोटी और टाइट गुफा की जरूरत है, इसलिए अगर कोई जुगाड़ हो तो मुझे एक मस्त सी लड़की दे दो। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस वॉशिंग मशीन का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक हॉट एंड सेक्सी लड़की बाहर आती है, जिसे देखते ही पप्पू फकीर का तनकर पत्थर हो जाता है। फिर वो उस लड़की को कहता है कि चलो अब जल्दी से घोड़ी बन जाओ, लेकिन तभी वो लड़की उसके मुंह पर एक चमाट मारती है और उसे कहती है कि बोल के जाकर अपनी गाय मरवा ले। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब पप्पू फकीर की इतनी बुरी वाली बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन उसकी ठरक अभी चरम सीमा पर थी, इसलिए फिर से वो उस मशीन से बचाने के लिए एक लड़की मांगता है। साले ने वॉशिंग मशीन को दल्ला समझ रखा है। तभी उस मशीन में से एक और पटाखा लड़की बाहर आती है और ये तो उसके लिए घोड़ी बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अभी सुनते ही पप्पू फकीर खुशी से पागल हो जाता है और वो उस मशीन से कुछ पैसे मांगकर उसे शॉपिंग करवाने के लिए बाहर ले जाता है। जिसके बाद वो उसके लिए वो सभी चीजें खरीदता है जो भी वो लड़की चाहती थी। फिर पप्पू फकीर उससे पूछता है कि क्या तुम पलंग तोड़ मजदूरी करने के लिए तैयार हो, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिसके बाद पप्पू फकीर सीधा उसे अपने घर ले जाता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मौका देखकर पप्पू फकीर उसके करीब आता है और उसे उंगली करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी हथेली को देखकर कहती है कि तुम्हारी जिंदगी तो बहुत छोटी है। अभी सुनते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, लेकिन तभी वो
वो उसे इग्नोर करके अपनी मजदूरी का कार्यक्रम स्टार्ट करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को चूसने वाले होते हैं कि तभी दिन खत्म हो जाता है और वो लड़की गायब हो जाती है। सिर्फ वहाँ पर उस लड़की के कपड़े और गहने ही रह जाते हैं। लेकिन इस सब से भी पप्पू फकीर दुखी नहीं होता, क्योंकि अब उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। वो जब चाहे जितनी चाहे उतनी लड़कियां मंगवा सकता था, जिसके बाद से वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और उस मशीन से भी हर एक लड़की अलग टाइप की निकलती है। वहीं पप्पू फकीर भी किसी को नहीं छोड़ता और वो सभी लड़कियों के साथ पलंग तोड़ और धुआंधार मजदूरी करता है। कभी कभी तो वो एक साथ चार चार को भी ठंडा कर देता है। फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर पिंकी हुतमारी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब उन दोनों को साथ में देखकर पिंकी को जलन होने लगती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर ये देखकर पिंकी हैरान हो जाती है कि पप्पू फकीर उस लड़की को बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है। वो ये देखकर हैरान थी कि पहले तो ये चूतिया एकदम फकीर था, लेकिन अब उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। जिसके बाद जब पप्पू फकीर फिर से उस लॉन्ड्री में जाता है, तभी उसके पीछे पिंकी भी पहुंच जाती है और उससे उन पैसों के बारे में पूछने लगती है। जिस पर पप्पू फकीर उसे कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी, इसलिए उसके पास इतना पैसा है। फिर पिंकी उसे बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे हो वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए है और वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन पप्पू फकीर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ एक रेस्टोरेंट की छत पर ले जाता है और वो उसे एक बहुत ही बेशकीमती अंगूठी पहनाते हुए कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और वहाँ सिर्फ उसकी अंगूठी रह जाती है। जिसके बाद वो उस अंगूठी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि पप्पू फकीर हमेशा ही सील पैक लड़कियां मांगता था, इसलिए वो इस बार सोचता है कि क्यों ना इस बार एक टूटी हुई सील वाली लड़की मांगू। और फिर ये मांग करते ही एक बहुत ही मस्त सी लड़की बाहर आती है और पप्पू फकीर को वहीं पर ही लपेटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पिंकी भी आकर उन्हें देख लेती है और छुपकर उन पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि पप्पू फकीर उस लड़की को बहुत सारी अंगूठियां दे रहा है, जो कि उसने अलग अलग लड़कियों से इकट्ठा की थी। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो उस लड़की से कहता है कि डार्लिंग थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन उस लड़की को तो अभी उसका घोड़ा लेना था, इसलिए पप्पू फकीर उस लॉन्ड्री से बाहर चला जाता है। तभी उसके जाते ही वहाँ पर पिंकी हुतमारी आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि बहन की लोड़ी, तूने मेरे पप्पू फकीर को क्या कर दिया है। लेकिन ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और पिंकी से कहती है कि चली जा यहाँ से। लेकिन तभी पिंकी उससे वो अंगूठी छीनने लगती है। वहीं पप्पू फकीर अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि उसके बाप का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन पप्पू फकीर हूत मारने में इतना पागल हो चुका था कि उसे अपने घर वालों का कोई होश नहीं था। तभी कॉल खत्म होने के बाद वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है और उसे कहता है कि वो एक बात बताना भूल गया कि जब उस मशीन में से कोई भी इंसान बाहर आएगा तो वो एक ही दिन में गायब हो जाएगा। लेकिन पप्पू फकीर को तो ये बात पहले से ही पता थी। उधर पिंकी हुतमारी अभी भी उस लड़की से लड़ रही होती है, जिससे परेशान होकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं पप्पू फकीर जब वापस वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि पिंकी हुतमारी रो रही होती है, जिसके बाद वो ये विश मांगती है कि काश उसका पुराना पप्पू फकीर उसके पास वापस आ जाए। अब क्योंकि उसने ये विश उस वॉशिंग मशीन के सामने मांगी थी, इसलिए उसके ऐसा कहते ही पप्पू फकीर उस वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल चुके होते हैं। अब वो बिल्कुल वैसा हो चुका होता है जैसा कि वो पिंकी हुतमारी को पहली बार मिलते वक्त था। तभी पप्पू फकीर को समझ आता है कि वॉशिंग मशीन ने पिंकी की इच्छा पूरी कर दी है और अब क्योंकि वो उस मशीन से बाहर निकला है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। इस दौरान वो टीवी पर एक न्यूज देखता है, जहाँ पर बता रहे होते हैं कि करोड़ों रुपए गहने की दुकान से एक ही रात में गायब हो चुके हैं और ये वही पैसे थे जो पप्पू फकीर ने उस वॉशिंग मशीन से मांगे थे। अब ये देखते ही पप्पू फकीर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पिंकी हुतमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वॉशिंग मशीन मिले तो आप उससे क्या मांगोगे, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।